बिहार के चीफ मिनिस्टर ने एक औरत का नकाब हटा दिया जाता है। आए दिन लिंचिंग हो रही है, आए दिन कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है। माइनॉरिटी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितना मेजॉरिटी है। तो ऐसा एक कानून होना चाहिए भारत में अलग से, जो माइनॉरिटी को लेकर के होना चाहिए। मुसलमानों को लेकर के कोई भी बयान आ जाता है, कहीं पर कुछ भी आ जाता है। अगर मुस्लिम महिला है तो उसके खिलाफ कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई सांसद कहीं पर भी बोल देता है। नमस्कार, मेरा नाम रोशन मिश्रा है। मैं दैनिक भास्कर से हूं। इस समय हम उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आए हुए हैं। यहाँ बात करने के लिए, नया कानून बनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम यहाँ पे आए हुए विद्वानों से बात कर आगे के मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर फैजुल हसन है। यहाँ पे यूपी प्रेस क्लब में किस उद्देश्य से आप लोग आए हैं? किस विषय का कॉन्फ्रेंस है? ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ, अल्पसंख्यक कानून बनाने को लेकर के है। जो सरकार से एक मुतालबा है कि भारत में जैसे संविधान सबको इजाज़त देता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14 के तहत में, लेकिन उसका अल्पसंख्यक का एक कानून होना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, नफ़रत जैसे भाषण होते हैं, स्टेज से होते हैं, उनको लिंचिंग, उनको क्लींसिंग करने की जो है कोशिश की जा रही है, बल्कि उनकी मॉब लिंचिंग होती है रोज़ सड़कों पर। उनके पहनावे पर जो है यहाँ पर देख करके लोग नफ़रत करते हैं। वो घर खरीद लेते हैं एक सोसाइटी में तो घर से नफ़रत करते हैं। वो समाज में रहने से लेकर के सफ़र करने तक का एक अनसेफ जो महसूस करते हैं। तो ऐसा एक कानून होना चाहिए भारत में अलग से, जो माइनॉरिटी को लेकर के होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का नफ़रत भरी भाषण करे, क्योंकि इससे देश का नुकसान है। माइनॉरिटी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितना मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ कानून नहीं है, बल्कि ये अपने एक प्रोटेक्शन की, उनकी अपने एक फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए जो है ये कानून होना ज़रूरी है। जो भारत सरकार से हमें इस मुद्दे को लेकर के, हम बार बार मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के सांसद तक और प्रेस क्लब से लेकर के और मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की, और एक्टिविस्टों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों तक के पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि ये कानून होना चाहिए। आए दिन लिंचिंग हो रही है, आए दिन कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है माइनॉरिटी को लेकर के, ख़ास करके जिसमें मुसलमानों को लेकर के कोई भी बयान आ जाता है, कहीं पर कुछ भी आ जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई महिलाओं के खिलाफ बोल देता है। अगर मुस्लिम महिला है तो उसके खिलाफ कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई सांसद कहीं पर भी बोल देता है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट जैसी जगह पर भी वो लोग बोलने से कतराते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक रोक तो होना चाहिए। ऐसा कानून होगा तो ज़रूर रोकेगा। आपने पार्लियामेंट का नाम लिया, लीडरशिप का नाम लिया, आपका इशारा किसकी तरफ है? सबकी तरफ है। जैसे खास करके मौजूदा सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं। अभी देखिए चीफ मिनिस्टर जो है, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने एक औरत का, मुस्लिम महिला थी, डॉक्टर थी, वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर जा रही थी तो उसका नकाब हटा दिया जाता है, घसीट दिया जाता है। फिर उसके बाद यूपी के एक मंत्री बैठ करके, जो सत्ता पक्ष के गठबंधन में सरकार में है, साथ में निषाद साहब, वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि और कहीं टच किया होता तो और पता नहीं क्या बवाल होता। ये सब बयान आप एक मंत्री होकर के दे रहे हैं जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं, और वही संविधान जो मतलब ये सबको एक बराबर का हक देता है, उस संविधान की शपथ लेकर के, और आप एक मुस्लिम महिला है तो उसके खिलाफ आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। तो इस तरह से कानून अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं ये रोक होगी, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जब कोर्ट में इनको तलब होगी, इनसे सवाल होगा तो ये संभलेंगे। क्योंकि ये कानून है तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है। हम चाह रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर के एक अलग से कानून होना चाहिए, जो सख्ती से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका समाज में, जिससे लोग बोलने से कतराएं। कम से कम अपने मज़हब को लेकर के, अगर आप मज़हब की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन किसी के धर्म और किसी मज़हब पे उंगली नहीं उठाइए। किसी के मज़हब पे उंगली उठाइए, किसी के लोगों के, किसी के पहनावे पे, किसी के जो है ज़बान पे आप उंगली नहीं उठा सकते। ये संविधान ने इजाज़त दिया है तो इस तरह है भाई। इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, इसमें सारे राइट्स हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। लेकिन क्या मतलब कानून एक तरफ, मतलब अगर एक हिंदू महिला है तो उसके लिए अलग होगा, हिंदू मर्द है तो उसके लिए अलग होगा, मुस्लिम है अलग होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का करता है, अगर कोई बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। आपने भी संविधान का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया, तो सर इस पे भी एक क्रॉस क्वेश्चन होता है, काउंटर क्वेश्चन, कि उसमें भी आर्टिकल 29-30 में कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के हितों की बात तो कही गई है। देखिए अल्पसंख्यक कानून के लिए ये कहा गया कि आर्टिकल 29 में ये कहा कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पे देखिए,
उसके नाम को लेकर के, उसके दिन आए दिन बवाल को, उसके बजट को लेकर के, खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसको लेकर के सरकार के क्या है नतीजे कि कोई चीज़ अगर डिमांड होती है तो वहाँ पर वो नहीं देते हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जौहर यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसका आए दिन उसके गेट का उर्दू गेट है तो तोड़ दिया जाएगा, उसके चीज़ बजट है काट दिया जाएगा। सरकार क्यों नहीं बजट का अलॉट करती है? सरकार का जो बजट होना चाहिए, जो एक भाई अल्पसंख्यक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, समाज में हिस्सेदार कैसे नहीं बनेंगे? आप सरकार ये चाहती है कि शिक्षा से भी पीछे रहे। भाई वो मजदूरी करेंगे क्या, वो पंचर जोड़ेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस देश को जो है आगे नहीं ले जाएंगे। अगर माइनॉरिटी नहीं पढ़ेगा तो फिर इस देश के जो है बुनियाद में कैसे जो है उसका वो होगा, पढ़ाई लिखाई में नहीं नाम कैसे आगे आएगा। ये बजट ही तो काट रहे हो आप। शिक्षा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज, मदरसा है, आप उसको लेकर के आए दिन टारगेट करे रहते हैं। मदरसे को तो बुलडोजर से गिरा देंगे, क्यों मदरसा नहीं, क्योंकि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी। अरे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल है, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, ये तो संविधान देता है इजाजत। आप उसमें कंप्यूटर दीजिए, आप उसमें इंग्लिश दीजिए, आप एनसीईआरटी चलवाइए, आप उसमें ISPCS निकलवाइए। बोलिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, आप करवाइए। जैसे नदवा है, यहाँ पर लखनऊ ही में है, सेंटर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक मदरसा भी है, उसमें अंग्रेजी भी चलती है, उसमें कंप्यूटर भी चलता है, आप उसको बढ़ाइए आगे। आप देवबंद है यहाँ इतना बड़ा मदरसा, उसमें चलवाइए। आप देखिए इसको अगर हम जो है आने वाले वक्त में अगर इसको सरकार नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी और एक तरफा जो है वो करेगी, टारगेट करेगी, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को ये लगता है कि हम इस देश में सेफ नहीं है। सरकार सबके लिए होती है, मुख्यमंत्री सबके लिए होता है, प्रधानमंत्री सबके लिए होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। और अगर कोई एक तरफा बयान देता है, एक तरफा मुखालफत वाले कोई उनको टारगेट करने वाला बयान देता है, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि इस देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप जो इश्यूज़ को रेज कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका मसला है मेन, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? चूँकि आपने मॉब लिंचिंग का नाम लिया अभी, और स्पीचेस जो है हेटेड स्पीचेस, उसके पीछे का मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? इसमें एक 2 लाइन का एक शेर है, वो थोड़ा सा ये इस तरह का है कि अगर मान लीजिए इस मुल्क में हम न होते तो आपका मुद्दा क्या होता। जैसे मुसलमान इस देश में हटा दीजिए, नहीं है तो आपका मुद्दा क्या होता। जो 3000 साढ़े 3000 साल 4000 साल जो माइनॉरिटी दलित को खास करके टारगेट किया गया, यहाँ पर बैठने से लेकर के उनका खाने पीने, उनके सुनने तक के, उनके पढ़ने तक के, उनके हर चीज़ पहनावे तक के उनके ऊपर टारगेट किया जाता था। उनके बराबरी का हक दिलाने में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा, संघर्ष किया साथ में। अब क्या है, माइनॉरिटी को लेकर के आप बार बार टारगेट कर रहे हैं, एक मुसलमानों को खास करके टारगेट करके जो है आप सोचते हैं कि सत्ता हासिल कर लेंगे। सत्ता तो हासिल कर लेंगे लेकिन मुल्क का बहुत नुकसान कर देंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की हो, यह मुल्क अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर डेवलप हो। बस उसको बनाने के लिए जो तरीके हैं वो सरकार को ही बनाने पड़ेंगे, कानून वैसे ही बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी को, देखिए जब संविधान, बल्कि इस देश की आज़ादी हुई 47 में, तो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो दोनों में एक मुआहदा हुआ था कि जो भी माइनॉरिटी किसी भी मुल्क में रह जाएगी उसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी वो मेजॉरिटी पे होगी। मेजॉरिटी पाकिस्तान की अगर मुसलमान है तो वो हिंदू की जो है सेफ्टी रखेगी, और हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है हिंदू, वो माइनॉरिटी मुसलमानों की सेफ्टी रखेगी। तो इस तरह के जो मुआहदा हुआ था वो मुआहदों को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश हो रही है। आए दिन सत्ता के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, मस्जिद को, मदरसे को, उनके पढ़ाई लिखाई को, उनके पहनावे को, उनका हर चीज़ को टारगेट किया जाता है कि अरे यहाँ पर जो है अगर ये बन जाएगा तो मुसलमान सत्ता में। अरे सत्ता में आ जाएंगे, कौन सा सत्ता में रहे नहीं क्या? इस मुल्क में सत्ता में रहे हैं मुसलमान, क्या कोई देश लूट करके ले करके चले गए? आप लुटेरा बोल रहे हैं, सब कुछ यहीं है, सब कुछ है। अगर कोई देखना चाहे तो दफन भी यहीं बिल्डिंग उनकी बनी है, यही सब कुछ है कि उनके कब्र पे पढ़ने वाला कोई फातिहा भी नहीं, बहुत सारे ऐसी मज़ारें भी बनी हुई हैं। तो आप ये सब चीज़ों करके आप हिंदू को बरगला तो सकते हैं, लेकिन इससे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मेरा बस मुआहदा है सरकार से कि ऐसा एक कानून हमारे लिए बनाएं, और जो आपके जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या किसी भी के ख़िलाफ़, खास करके उसके धार्मिक जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी बोलता है तो उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।